गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम कोशिकाओं में जो परासरण की क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाबों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब, यानी कौन कौन से प्रेशर उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है परासरण दाब, परासरण दाब। इस परासरण दाब को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब। देखिए, यहां दूसरा जो दाब है वो है स्फीति दाब, स्फीति दाब। ये जो है स्फीति दाब, इसको कहते हैं टरगर प्रेशर, टरगर प्रेशर। अब इसके बाद तीसरा जो दाब है इसे कहते हैं भित्ति दाब, वाल प्रेशर। तो देखिए, यहां कोशिका में परासरण की क्रिया के दौरान या यूं कहें कि तीन प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होता है स्फीति दाब, टरगर प्रेशर। और एक होता है भित्ति दाब, जिसे हम कहते हैं बाल प्रेशर। तीन प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, ये दाब क्या है, किस तरह से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम बात करें परासरण दाब की, बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। जैसे ये एक पात्र है और इसके बीच में लगी हुई है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। इसमें एक तरफ भरा हुआ है विलयन, यानी इस विलयन में विलायक और विलेय दोनों के अणु हैं, और एक तरफ भरा हुआ है शुद्ध जल। अब ये शुद्ध जल के अणु परासरण क्रिया के द्वारा इस विलयन में प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? अर्थात जल के अणुओं की सांद्रता यहां इस जल में ज्यादा है और अर्धपारगम झिल्ली से पृथक दूसरी तरफ जो है विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, यानी परासरण की क्रिया होती है। तो उस विलयन के द्वारा ये जो दाब लगाया जाता है, किसके लिए? जल के आने से रोकने के लिए, यानी जल के परिवहन को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, ये दाब कहलाता है परासरण दाब। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश को रोकने के लिए जो आवश्यक बल लगाया जाता है वो बल कहलाता है परासरण दाब। यानी
इस जल के अणुओं को इस विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए इस विलयन के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो कहलाता है परासरण दाब। देखिए शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है, शुद्ध जल का परासरण दाब का मान शून्य होता है। शुद्ध जल का परासरण दाब का मान शून्य होता है। इसमें विलेय पदार्थ के अणुओं के घुलने पर इसके परासरण दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यहां यह बात कही गई है कि शुद्ध जल का परासरण दाब का मान शून्य होता है। इसमें विलेय पदार्थ के अणुओं के घुलने पर इसके परासरण दाब के मान में कम वृद्धि हो जाती है, यानी परासरण दाब का मान बढ़ जाता है। तो परासरण दाब, देखिए इस परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहने की वजह से इसको शॉर्ट में ओपी कहा जाता है, ओपी। तो परासरण दाब का मान समानुपाती होता है विलेय पदार्थ के अणुओं की सांद्रता, यानी विलेय पदार्थ के अणुओं की सांद्रता का मान जितना ज्यादा होता है परासरण दाब का मान भी उतना ज्यादा हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जैसे कोई चीनी का घोल है और उस चीनी के घोल में चीनी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे परासरण दाब के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब यहां ये परासरण दाब कोशिकाओं के अंदर कार्य करता है, तो इस दाब के विपरीत दूसरे दाब उत्पन्न होते हैं जिनको हमने अभी कहा स्फीति दाब और द्युति दाब। तो देखिए यहां एक चित्र के माध्यम से इन दाबों को स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये दाब एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो परासरण दाब का मान होता है किसी भी शुद्ध जल में के अणुओं का विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए लगाया गया दाब। क्या कहलाएगा? परासरण दाब। देखिए ये एक पादप कोशिका है। पादप कोशिकाएं मुख्य रूप से आयताकार होती हैं और पादप कोशिकाओं में रिक्तिका होती है और रिक्तिका के अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव्य। ये एक पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली है और इस कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल। और ये कोशिका भित्ति जब सेलुलोज के द्वारा ही बनी होती है तब ये पूरी तरह से पारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। देखिए यहां ये साइड में जो बना रहा हूं मैं, ये अन्य कोशिकाओं को दर्शा रहा है क्योंकि पादप कोशिकाएं आपस में कई कोशिकाओं से घिरी हुई रहती है। ये पादप कोशिकाएं, प्लांट सेल। इस पादप कोशिका में यह है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और यह है कोशिका
झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसके यहां अंदर की तरफ मध्य वाले भाग में रिक्तिका होती है, ये रिक्तिका है, और इस रिक्तिका की जो झिल्ली होती है इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट या रिक्तिका झिल्ली, इसमें जो है भरा रहता है सेल सेप, कोशिका रस, और इस कोशिका रस में मुख्य रूप से तो जल होता है, और जल के अलावा इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है घुले हुए रहते हैं। यहां इसमें ये जीव द्रव है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, अंतःप्रदपी जालिका है, ये सारे कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखिए इसमें इस कोशिका को अगर हम शुद्ध जल में अगर रखते हैं तो ये जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो दाब है इसे कहेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। देखिए इसको बराबर कर दें, ये जल, तो ये परासरण दाब के कारण जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि बाहर तो है शुद्ध जल और अंदर है इसमें कोशिका रस में कुछ ना कुछ जल के अलावा विलेय पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहां इस जल के प्रवेश को रोकने के लिए यहां जो दाब काम कर रहा है वो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे जैसे जल अंदर जाएगा ये कोशिका जो है ये स्फीति अवस्था में, टर्गर अवस्था में आने लगेगी। ऐसी स्थिति में इस कोशिका के द्वारा यहां अंदर से बाहर की ओर ये जो दाब लगेगा ये कहलाएगा टर्गर प्रेशर, टीपी, स्फीति दाब। क्योंकि ये जो जल के प्रवेश करने से कोशिका जो है वो स्फीति अवस्था में आ रहे हैं, तो यहां ये टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टीपी, इसको टीपी कहते हैं, टीपी। अब देखिए ये टीपी काम कर रहा है कहां से? कोशिका के अंदर से बाहर की ओर काम कर रहा है, जिससे जैसे कहते हैं गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर से बाहर की तरफ दाब लगता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे जल प्रवेश कर रहा है कोशिका जो रस को धारण किए हुए झिल्ली होती है वो फैलने लगती है और बाहर की तरफ दाब काम करता है, तो वो टीपी कहलाता है, स्फीति दाब। अब जब कोशिका अंदर से बाहर की तरफ जाएगी तो ये जो कोशिका की जो भित्ति है उस भित्ति पर अंदर से बाहर की तरफ दाब लगेगा। ऐसी स्थिति में बाहर से अंदर की तरफ दाब लगेगा और वो टीपी के बराबर हुआ, यानी ये यहां काम जो करेगा वो कहलाएगा डब्ल्यूपी। जैसे कहते हैं ना गुब्बारे की एक निश्चित भित्ति जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ दाब डालती है, तो ऐसे यहां जल अंदर प्रवेश कर रहा है, परासरण दाब के कारण अंदर से बाहर की तरफ स्फीति दाब पैदा हो रहा है और उस स्फीति दाब के बराबर ही बाहर से अंदर की तरफ जो काम कर रहा है वो डब्ल्यूपी, भित्ति दाब, भित्ति दाब, वाल प्रेशर,
WP बोलते हैं। तो ये WP बाल प्रेशर किसके बराबर होगा? TP के। अगर TP का मान कम है तो WP का मान भी कम होगा। तो ये तीनों दाब जो है हमने पढ़े हैं, अर्थात एक तो है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक है टर्गर प्रेशर, एक है WP बाल प्रेशर। तो ये तीन प्रकार के दाब पैदा होते हैं और इन दाब के कारण ही कोशिका के अंदर जल का प्रवेश होगा या कोशिका से जल बाहर निकलेगा। अब इन दाबों के आधार पर यहां एक प्रेशर और काम करता है, यानी एक इन OP, TP और WP के आधार पर किसी भी कोशिका के लिए एक DPD विसरण दाब न्यूनता निर्धारित की जाती है और उसके आधार पर जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा या फिर बाहर निकलेगा, इसका निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो यहां हमने देखिए तीन प्रेशरों की बात की है। ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात किसी भी शुद्ध जल का किसी भी विलयन में प्रवेश करने को रोकने के लिए लगाया गया दाब, भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? परासन दाब। ठीक है, जब किसी भी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है, कोशिका में परासन दाब के कारण कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो इस कोशिका में अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लगता है वो कहलाता है स्फीति दाब, TP। और इस TP के कारण जितना TP लगता है उतना ही कोशिका की भित्ति के द्वारा जो दाब बाहर से अंदर की तरफ लगाया जाता है वो कहलाता है WT। अब इसके बाद हम बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता की। ठीक है, तीन तरह के दाब हो गए। विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, ये विसरण दाब न्यूनता डिफ्यूजन डिफ्यूजन किसको कहते हैं? विसरण को। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, डेफी न्यूनता अर्थात डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट अर्थात इसे DPD कहते हैं। क्या नाम कहेंगे इसको? DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, डिफिशिएट। ठीक है, अब विसरण दाब न्यूनता क्या है? यहां इस बात को समझिए कि शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है, क्योंकि शुद्ध जल के फैलने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है। इसमें जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं, इसमें जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं विसरण दाब का मान
कम होता जाता है, कम होता जाता है। देखिए एक बात फिर सुनिए, शुद्ध जल का विसरण दाब का मान अधिकतम होता है, जिसमें इसमें जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं विसरण दाब का मान न्यूनतम यानी कम होता जाता है। तो यहां विसरण दाब न्यूनता का मतलब है कि शुद्ध जल की तुलना में किसी भी विलयन के विसरण दाब के मान में जो कमी होती है वह कहलाती है विसरण दाब न्यूनता। अर्थात शुद्ध जल जो कि विलायक होता है, शुद्ध जल की तुलना में किसी भी विलयन, विलयन का मतलब विलेय पदार्थ मिलने के बाद बनेगा, अर्थात शुद्ध जल की तुलना में किसी भी विलयन के विसरण दाब के मान में जितनी कमी होती है उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, विसरण दाब न्यूनता। देखिए किसी भी कोशिका में उसके कोशिका रस के अंदर जितना विसरण दाब न्यूनता का मान होगा, इसका मतलब उस कोशिका में जल की उतनी ही कमी होगी। तो जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है तो वह जिस कोशिका के विसरण दाब न्यूनता का मान ज्यादा होता है उस दिशा में प्रवेश करता है। देखिए यहां ये जो डीपीडी है, डीपीडी ये कोशिका में जल की एक प्रकार से मांग होती है, इसलिए इसको एक तरह से हम चूषण दाब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से कोशिका में क्या किया जा रहा है, जल की मांग है, चूषण दाब। ठीक है, तो यहां हमने विसरण दाब के बारे में बात की, विसरण दाब न्यूनता। एक बार फिर सुन लीजिएगा क्योंकि ये तीनों जो मान है, एक तो ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी और डीपीटी, इनसे एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो विसरण दाब न्यूनता का मतलब होता है कि शुद्ध जल का विसरण दाब का मान सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे उसमें विलेय पदार्थ के अणुओं की सांद्रता मिलती जाती है विलेय विसरण दाब का मान कम होता जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं किसी भी विलयन की शुद्ध जल की तुलना में उसके विसरण दाब के मान में जो कमी आती है वो उस विलयन की कहलाएगी विसरण दाब न्यूनता। और यह विसरण दाब न्यूनता ऐसी कोशिका में जल की मांग है, और वो मांग एक प्रकार से चूषण दाब के रूप में इसको जाना जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो विसरण दाब न्यूनता है ये इस टीपी और डब्ल्यूपी एवं ओपी के साथ इनका क्या संबंध है। ठीक है, तो विसरण दाब न्यूनता का इनके साथ संबंध, जिसमें विभिन्न दाबों का संबंध का बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें विभिन्न दाबों का संबंध। अब विभिन्न दाब कौन कौन से हैं, डीपीडी, ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है और इन संबंधों के आधार पर कोशिका में जल का किस तरह से प्रवेश होगा। ठीक है, तो इस बात को हम अगले, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल भी आते हैं तो उसे भी समझाएंगे। तो डीपीडी, ओपी और टीपी और डब्ल्यूपी, वैसे तो देखिए यहाँ शॉर्ट में अगर जान लें कि
कि डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, और टीपी किसके बराबर है, डब्ल्यूपी के बराबर। ये एक सूत्र है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि ये किस तरह से कोशिका में एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आज हमने किन किन बातों को पढ़ा है, कोशिका के अंदर कौन कौन से दाब उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन दाबों में एक कौन सा दाब है, परासरण दाब, एक है स्फीति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब, न्यून दाब, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे कि इन दाबों के आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और उसके आधार पर कोशिकाओं में जल किस तरह से प्रवेश करता है या कोशिका से जल बाहर निकलता है, ठीक है। तो ओके, आज हम इतना ही